अंडरटेकर वर्सेस JBL। अंडरटेकर की एक अंडररेटेड राइवलरी। कैसे बने ब्रैडशॉ JBL? कितनी बार अंडरटेकर और JBL ने रेसल किया है और कौन जीता कितनी बार? किस डेंजरस रेसलर ने 1996 में इन दोनों के पहले मैच में डेब्यू करके टेकर पर अटैक किया था? 2004 में क्यों अंडरटेकर JBL को हराकर चैंपियन नहीं बने? कैसे गैंग्रिल और विसेरा ने इस फ्यूड पे अंडरटेकर पर हमला कर दिया? कब रेसल किया था दोनों ने 48 मिनट का एक क्लासिक मैच? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। अंडरटेकर का एवोल्यूशन तो हम जानते ही है। 1990 में सर्वाइवर सीरीज पर डेब्यू करने के बाद वो एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर थे और अपना कैरेक्टर हमेशा इवॉल्व करते रहे। यही कारण है कि 1990 से लेके 2020 तक 30 साल वो रेसल करते रहे। वही JBL का WWE डेब्यू हुआ था दिसंबर 1995 में। जब उनका डेब्यू हुआ तो उनका रिंग नेम था जस्टिन हॉक ब्रैडशॉ। वहां से इवॉल्व होके एक्कोलाइट्स में फारूक के साथ ब्रैडशॉ नाम से टैग टीम रेसल करके बाद में 2004 में वो ब्रैडशॉ से JBL बने और 2009 में अपने रिटायरमेंट तक वो इसी कैरेक्टर में रहे। अंडरटेकर और जस्टिन हॉक ब्रैडशॉ पहली बार आमने सामने आए अप्रैल 1, 1996 के रॉ पर। उसी रात एक अजीब कैरेक्टर ने डेब्यू किया। ये कैरेक्टर मास्क पहनता था, बॉयलर रूम में रहता, चूहों से बात करता और खुद के ही बाल नोच लेता। इस कैरेक्टर का नाम था मैनकाइंड। अपने डेब्यू मैच में मैनकाइंड ने बॉब हॉली को आसानी से हराया एक नए फिनिशर के साथ जिसका नाम था मैंडिबल क्लॉ। खतरनाक फिनिशर था। उसी रात जब अंडरटेकर जस्टिन हॉक ब्रैडशॉ को रेसल कर रहे थे तभी अचानक से मैनकाइंड आ गए और अंडरटेकर पर अटैक कर दिया। यह फर्स्ट टाइम अंडरटेकर को किसी ने इस तरह से डोमिनेट किया था। चूंकि अंडरटेकर पर अटैक हुआ था तो ये मैच वो डिस्क्वालिफिकेशन से जीत गए। तो अंडरटेकर JBL राइवलरी में स्कोर होता है अंडरटेकर 1 JBL 0। अब आते हैं 1998 में। ये वो वक्त था जब अंडरटेकर अपनी इविल मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस बना रहे थे। नवंबर 30, 1998 के रॉ के एपिसोड पर एक इंटरेस्टिंग चीज हुई और वो थी एक्कोलाइट्स का रॉ डेब्यू। ब्रैडशॉ और फारूक वैसे तो अर्ली नवंबर से संडे नाइट हीट पर आ रहे थे, मगर ये रॉ डेब्यू था जहां उन्होंने टाइगर अली सिंह और बाबू पर हमला कर दिया। जैन 11 के रॉ पर हमने देखा कि डेनिस नाइट को पकड़ कर रखा गया है और पास में एक्कोलाइट्स खड़े हैं। इतने में अंडरटेकर का म्यूजिक सुनाई दिया और अंडरटेकर एक अनजान भाषा में बात करने लगे और पॉल बेरर से छुरी लेके अपने हाथ पर कट करके अपना खून डेनिस नाइट को पिलाया और उनका मीडियन नामकरण हुआ। डेनिस नाइट की छाती पर भी अंडरटेकर ने छुरी से उनका सिंबल बनाया। वही पीछे रखी अंडरटेकर की निशानी को आग लग गई। ये मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस की शुरुआत थी। ब्रैडशॉ मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस का पार्ट बने रहे। जजमेंट डे 2000 पर अंडरटेकर रिटर्न्ड एज अमेरिकन बैडएस और अपने कैरेक्टर को और करियर को उन्होंने एक फ्रेश दिशा दे दी। दिसंबर 6, 2001 के स्मैकडाउन पर हमें अंडरटेकर और ब्रैडशॉ का दूसरा मैच देखने मिला। ये रैंडम तरीके से सेट हुआ था और कुछ स्टोरी लाइन एज सच नहीं थी। हाँ, मगर मैच के पहले बैक स्टेज सेगमेंट में दिखाया गया कि अंडरटेकर चलते हुए जा रहे थे और APA उन्हें घूरने लगा। टेकर ने पूछा, मुझे क्यों घूर रहे हो? ब्रैडशॉ ने कहा कि हमसे क्यों पूछ रहे हो? APA ने तो हमेशा अंडरटेकर का साथ दिया है। जब वो अपनी डार्क साइड में थे तब भी, मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस में, और ऑस्टिन से WWE टाइटल जीतने की कोशिश करते थे तब भी APA ने अंडरटेकर का साथ दिया है। टेकर ने कहा कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही पर्सनली ले रहे हो। मैं रिंग में जा रहा हूँ, सेटल करना है तो आ जाओ। नेक्स्ट मैच था ब्रैडशॉ वर्सेस द अंडरटेकर।
यहाँ फारूक ने आके अंडरटेकर की बाइक चुरा ली। बस 5 मिनट के इस मैच में अंडरटेकर ने ब्रैडशॉ को चोक स्लैम से हराया। मैच के बाद उन्हें रैम पर अपनी बाइक वापस मिली, मगर तभी अचानक से रॉब वैन डैम ने उन पर अटैक कर दिया। इंटरेस्टिंग है कि टेकर और ब्रैडशॉ के 2 मैचेस हुए थे और दोनों के एंड में किसी ने टेकर पर अटैक कर दिया था। तो स्कोर होता है अंडरटेकर 2 JBL 0। अब आते हैं 2004 में। यहाँ 1 साल के रीयूनियन के बाद APA खत्म हो गया और JBL हील बन गए। दरअसल रॉन सिमंस या फरूक के हेल्थ इश्यूज से WWE उन्हें ऑन एयर यूज नहीं करना चाहता था और वो रिटायर हो गए और ब्रैडशॉ को एक सिंगल्स परफॉर्मर बनने का पहली बार अच्छे से मौका मिला। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ब्रैडशॉ असली लाइफ में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है और उनका कैरेक्टर इसी पर बनाया गया और ब्रैडशॉ बने जॉन ब्रैडशॉ लीफील्ड JBL। ये वो वक्त था जब दोनों कर्ट एंगल और बिग शो इंजर हो गए थे और वही ब्रॉक लेसनर WWE छोड़ चुके थे और WWE को जरूरत थी एक हील की जो चैंपियन एडी गरेरो को चैलेंज कर पाए। यहाँ JBL का सितारा चमका और उन्हें मेन इवेंट पुश मिला। जजमेंट डे 2004 पर JBL वर्सेस एडी गरेरो मैच में JBL वाया डिस्क्वालिफिकेशन से जीत गए, मगर ऑफ कोर्स डिस्क्वालिफिकेशन से टाइटल चेंज नहीं होते। ग्रेट अमेरिकन बैश 2004 पर टेक्सास बुल रोप मैच में एडी गरेरो को हराकर JBL फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने और जुलाई 15 के स्मैकडाउन पर स्टील केज में उन्होंने अपना टाइटल रिटेन भी किया। वही 2004 में अंडरटेकर अपने डेड मैन गिमिक में वापस आ गए थे। रेसलमेनिया 20 के बाद उनका पहला फ्यूड हुआ बुकर टी के साथ और बाद में कुछ महीने डडलीज के साथ वो फ्यूड करते रहे। जुलाई 22 2004 के स्मैकडाउन पर JBL ने डेवलपमेंटल टैलेंट को आसानी से हराया और फिर कहा कि समर स्लैम पर उनके लिए कोई अपोनेंट नहीं है, अब वो बस जाके बाकी मैचेस देखेंगे। तभी वहां अंडरटेकर आ गए। उनको देख के JBL ने कहा कि दरअसल वो अपना समर स्लैम अपोनेंट डिक्लेयर करने ही वाले थे और उसका नाम है, वेट फॉर इट, शैनन मूर। इसलिए अंडरटेकर अब वहां से जा सकते हैं। JBL खुद ही वहां से जाने लगे, मगर अंडरटेकर ने उन्हें चोक स्लैम देके अपने टाइटल के इरादे जाहिर कर दिए। अगस्त 5 के स्मैकडाउन पर JBL रिंग में आए और कहा कि वो समर स्लैम तक नहीं रुकना चाहते और आज ही वो अंडरटेकर को कॉल आउट कर रहे हैं। गॉन्ग बजा, अंधेरा हो गया, अंडरटेकर का म्यूजिक चला मगर ये क्या, अंडरटेकर नहीं मगर उनके एक बॉने डुप्लीकेट रेसलर अंडरटेकर का मिनी वर्जन बनकर बाहर आ गए। ये एक WWE का फेवरेट स्टाइल होता है जो यहाँ यूज किया गया। रेसलर का मिनिएचर वर्जन लाओ और उसे पिटवाओ। JBL इस मिनी अंडरटेकर का मजाक उड़ाते रहे और उन पर अटैक करके उन्हें टूमस्टोन देने ही वाले थे कि फिर से गॉन्ग बजा और इस बार असली अंडरटेकर रिंग में आ गए। JBL पीटे गए और अंडरटेकर उन्हें टूमस्टोन देने ही वाले थे कि ऑरलैंडो जॉर्डन ने आके उन्हें बचाया। अंडरटेकर और उनके साथ मिनी अंडरटेकर भी अपना पोज देने लगे और इस हरकत से मिनी अंडरटेकर को भी एक टूमस्टोन मिला। एंटरटेनिंग सेगमेंट था। अगले वीक स्मैकडाउन पर JBL ने कहा कि वो अंडरटेकर को डेफिनेटली हराएंगे और कहा कि ऑरलैंडो जॉर्डन एक ग्रेट अमेरिकन है और उनके नए चीफ ऑफ स्टाफ भी, और आज रात जॉर्डन अंडरटेकर को फेस करेंगे। अंडरटेकर वर्सेस जॉर्डन मैच में JBL ने इंटरफेयर कर दिया और अंडरटेकर ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से जीत गए। समर स्लैम 2004 पर JBL वर्सेस अंडरटेकर टाइटल मैच हुआ। इंटरेस्टिंग चीज है कि अंडरटेकर के डेड मैन रिटर्न के बाद ये उनका पहला टाइटल शॉट था। ये ठीक ठाक मैच था मगर काफी लंबा चल गया। ऑरलैंडो जॉर्डन इंटरफेयर करते रहे और एक बार तो रेफरी जब डाउन थे तब टाइटल से टेकर पर वार किया गया। एक पॉइंट के बाद अंडरटेकर ने जॉर्डन से टाइटल छीन लिया और JBL पर अटैक कर दिया जो रेफरी ने देखा और अंडरटेकर डिस्क्वालीफाई हो गए और JBL ये मैच जीत गए। मगर असली एक्शन मैच के बाद हुआ। अंडरटेकर JBL को पीटते हुए उनके लिमोजीन की तरफ लेके आए, लिमोजीन के हॉर्न्स निकाले और ऊपर खड़े होकर
JBL को उनके ही लिमोजिन के छत पर तोड़ते हुए चोक स्लैम दे दिया। व्हाट अ स्पॉट। इसका मतलब ये फ्यूड कंटिन्यू होने वाला था। तो स्कोर होता है अंडरटेकर 2, JBL 1। अगले 2 वीक JBL अपनी इंजरीज को सेल करते रहे। अगस्त 26 के स्मैकडाउन पर जनरल मैनेजर टेडी लॉन्ग ने अंडरटेकर वर्सेस JBL टाइटल मैच रखा, मगर चूंकि JBL इंजर थे, उनकी जगह टेडी लॉन्ग ने ऑरलैंडो जॉर्डन को डाल दिया और कहा कि JBL की तरफ से जॉर्डन टाइटल डिफेंड करेंगे। इस मैच में जब अंडरटेकर जीतने ही वाले थे तो JBL ने रेफरी को रिंग से खींच लिया और मैच डिस्क्वालिफिकेशन से एंड हो गया। पोस्ट मैच अंडरटेकर ने JBL की पिटाई की और टाइटल के साथ पोज किया। सितंबर 9 के स्मैकडाउन पर JBL ने कहा कि जिन्होंने भी उन्हें टाइटल के लिए चैलेंज किया है उन्हें JBL ने हराया है। समर स्लैम पर अंडरटेकर को हराना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तभी टेडी लॉन्ग ने नो मर्सी पर JBL वर्सेस अंडरटेकर का लास्ट राइड मैच सेट कर दिया। अगले वीक स्मैकडाउन पर JBL ने अंडरटेकर को कॉल आउट किया। अंडरटेकर रिंग में आए और एक सरप्राइजिंग सेगमेंट में विसेरा और गैंग्रेल ने अंडरटेकर पर अटैक कर दिया। ये ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट था और काफी ऑसम मोमेंट था। अंडरटेकर के ऊपर खड़े होकर JBL ने अपने टाइटल के साथ पोज किया। नेक्स्ट वीक हमें 2-on-1 हैंडीकैप मैच देखने मिला। वो था गैंग्रेल और विसेरा वर्सेस द अंडरटेकर। व्हाट अ मोमेंट। मगर यहाँ अंडरटेकर ने गैंग्रेल और विसेरा को हरा दिया। अगले वीक हमें ऑरलैंडो जॉर्डन अंडरटेकर के सिंबल पर लटके हुए दिखे और टेकर ने कहा कि इस संडे JBL अपनी लास्ट राइड लेंगे। नो मर्सी 2004 पर लास्ट राइड मैच एवरेज था। ये भी थोड़ा लंबा चला और यहाँ फिर से एक इंटरफेरेंस हुआ। इस बार हाइडन राइक ने अंडरटेकर पर अटैक कर दिया और JBL ये मैच जीत गए। देखिए 4 मैचेस में तीसरी बार किसी और रेसलर ने अंडरटेकर पर अटैक किया था। खैर स्कोर होता है अंडरटेकर 2, JBL 2। इसके बाद अंडरटेकर और हाइडन राइक का फ्यूड शुरू हुआ। वहां JBL और बुकर टी टाइटल पिक्चर में रहे। ये थोड़ा वियर्ड था कि अंडरटेकर के फर्स्ट ईयर बैक एज डेडमैन ईयर में उनके लिए कोई क्रेडिबल अपोनेंट ही नहीं था। वहीं JBL एक अच्छे हील बनकर उभर रहे थे, जो किसी ने बिल्कुल सोचा नहीं था। इसके बाद अंडरटेकर और JBL के 1-on-1 टेलीवाइज्ड मैच के लिए हमें लगभग 9 महीने इंतजार करना पड़ा। जून 16, 2005 के स्मैकडाउन पर जनरल मैनेजर थियोडोर लॉन्ग ने अंडरटेकर वर्सेस JBL नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच सेट कर दिया। यहाँ रैंडी ऑर्टन ने आके अंडरटेकर को RKO दे दिया और JBL ये मैच जीत गए। ऑर्टन और अंडरटेकर की राइवलरी बिल्ड करने के लिए इस मैच का यूज किया गया। स्कोर होता है अंडरटेकर 2, JBL 3। इन दोनों का नेक्स्ट मैच हमें देखने मिला जुलाई 18, 2005 के स्मैकडाउन पर। ये नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए था। यहाँ फिर से एक बार रैंडी ऑर्टन ने इंटरफियर किया और अंडरटेकर ये मैच हार गए। तो स्कोर होता है अंडरटेकर 2, JBL 4। इन दोनों का नेक्स्ट मैच हुआ लगभग 3 साल बाद रॉ के 800वें एपिसोड पर। ये अंडरटेकर का एक रेयर रॉ अपीयरेंस था और यहाँ JBL को क्लीनली हरा के वो ये मैच जीत गए। तो स्कोर होता है अंडरटेकर 3, JBL 4। अंडरटेकर और JBL का आखिरी मैच हुआ मार्च 20, 2009 के स्मैकडाउन पर। ये स्मैकडाउन का 500वां एपिसोड था। अंडरटेकर ने सबमिशन से ये मैच जीता और इसके बाद इस राइवलरी का फाइनल स्कोर होता है अंडरटेकर 4, JBL 4। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि रियल लाइफ में बैकस्टेज अंडरटेकर और JBL अच्छे दोस्त थे। दोनों की केमिस्ट्री भी अच्छी थी। JBL ने कहा है कि एक बार एक लाइव इवेंट पर जो टेलीवाइज्ड नहीं था, दोनों को रेसलिंग करते हुए इतना मजा आया कि दोनों 48 मिनट तक रेसल करते रहे। अंडरटेकर रियल लाइफ में भी अपना डेडमैन कैरेक्टर मेंटेन रखने के लिए फेमस थे। जब JBL और उनका फ्यूड शुरू था, JBL हमेशा कोशिश करते थे कि कुछ जोक मारकर वो ऑन कैमरा अंडरटेकर को हंसाए और उनका कैरेक्टर ब्रेक करे। एक बार वो काफी क्लोज भी आए, मगर पूरी तरह से कभी अंडरटेकर को नहीं हंसा पाए। JBL 2020 में हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किए गए
और अंडरटेकर 2022 में हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बने। दोनों का कभी एक सॉलिड फ्यूड बिल्ड नहीं किया गया। मुझे लगता है कि 2004 के उनके फ्यूड में मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस का एंगल और अच्छे से बिल्ड किया जा सकता था, जो नहीं किया गया। मगर JBL का एज अ हील माइक वर्क और कॉमेडिक टाइमिंग काफ़ी बढ़िया था। तो ये थी कहानी अंडरटेकर वर्सेस JBL की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए और डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए रेसलिंग स्टोरीज।